क्या आप ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ पे एक भी सांप मौजूद नहीं है? बाल और नाखून काटने पे दर्द क्यों नहीं होता? और क्या आप जानते हैं कि जैसे ही शाम होती है तो हमारे सर के ऊपर मच्छर क्यों मंडराने लगते हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस दुनिया में मच्छर की कोई भी कमी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे मच्छर ना काटे हों। जैसे ही शाम होने लगता है और आप घर से बाहर होंगे तो आपने देखा होगा कि मच्छर आपके सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मच्छरों की काफी सारी प्रजातियां होती है, परंतु फिर भी वह कुछ हफ्तों तक ही जिंदा रहती है। और क्या आप जानते हैं कि जो मच्छर आपको काटती है वह मादा मच्छर होती है। रिसर्च में यह पता चला है कि कुछ कारणों से मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपको तो पता ही होगा कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मच्छरों को रहना पसंद होता है और पसीने की बदबू भी मच्छरों को बहुत पसंद होती है, जिसके कारण मच्छर हमारे सिर के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। हम अपने जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे बात करते समय झूठ बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने दोनों आंखों को राइट साइड ऊपर की ओर कर रहा है तो समझ जाना कि वह व्यक्ति अपने मन में कुछ बात बना रहा है और आपसे झूठ बोलने वाला है, क्योंकि जब भी हम अपने राइट ब्रेन का यूज इमेजिनेशन के लिए करते हैं तब हम अपने दिमाग में कोई बात बनाते हैं तो हमारे आंख अपने आप राइट साइड ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब जब कभी भी किसी से आप बात करते हैं और आपको लगता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। धरती पे कई ऐसी जगह हैं जो अपने विशेष वजहों से रहस्यमयी बनी हुई है। कुछ ऐसी जगहों में से एक है तुर्की का प्राचीन शहर हेरापोलिस। हेरापोलिस में एक बहुत पुरानी मंदिर स्थित है जिसे लोग नर्क के द्वार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंसान या पशु पक्षी इस मंदिर के पास जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। कई सालों से हेरापोलिस में स्थित यह जगह रहस्यमयी बनी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रीष्म रोमन काल में भी लोग मौत के डर की वजह से वहां जाने से डरते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही मौत की गुत्थी को सुलझा ली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मंदिर के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है, जिसके संपर्क में आते ही इंसान या पशु पक्षी की मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि मंदिर के नीचे बनी गुफा में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। बता दें कि मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी इंसान को 30 मिनट के अंदर मौत की नींद सुला सकती है। वहीं इस मंदिर के गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस की मात्रा 91% है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले कीड़े मकोड़ों की भी मौत हो जाती है। दुनिया भर में बहुत से अजीबोगरीब जीव जंतु पाई जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया भर में जीव जंतु की करीब 85 लाख प्रजातियां हैं। कई ऐसे जीव गहरे समुद्र में भी पाई जाती है। कई बार समुद्र के किनारे भी अजीबोगरीब जीव देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसी अजीबोगरीब लाश ब्रिटेन के बीच पे देखने को मिला है। 29 जुलाई को एक व्यक्ति ने सबसे पहले इस जीव को समुद्र के किनारे देखा था। इस जीव के लाश बुरी तरह से सड़ चुका था, जिसकी वजह से बहुत खराब बदबू आ रहा था। रिपोर्ट के अनुसार इस शख्स ने बताया कि इस जीव के 4 पैर हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से दिखाई दे रहे थे। इस जीव की लंबाई 15 फीट था और हर जगह पे कई हड्डियां चिपकी हुई थी। असल में इस जीव का पहचान अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि यह जीव बहुत बुरी तरह से सड़ चुका था। फिलहाल लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी हम दुख में होते हैं और रोने का मन करता है तो हमें रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने के थोड़े देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने की सकारात्मक विचार पैदा होती है, जो रोने से पहले मन की स्थिति कई गुना ज्यादा मजबूत बना देती है और रोने से दिमाग हल्का महसूस करता है। टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में 1000 करोड़ रुपए के लगभग लग गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंप्यूटर में फाइल या डाटा हम डिलीट करते हैं वह जाता कहाँ पे है? जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसी डाटा या फाइल जो हमारे काम की नहीं होती है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो भी डाटा या फाइल हम डिलीट करते हैं वह डिलीट नहीं होती है। जब हम कंप्यूटर में पहली बार फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन या ट्रेस में चली जाती है। यह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्भर करता है। लेकिन जब हम उस फाइल को वहां से भी डिलीट कर देते हैं तो यह फाइल का पहला कैरेक्टर मिस जाता है और वह फाइल अननोन फाइल के नाम से हो जाता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर फाइल को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी फाइल हमारे कंप्यूटर में ही रहता है। हालांकि जितना साइज का वह फाइल होता है उतना साइज हमारे कंप्यूटर में फ्री हो जाता है, लेकिन उस डाटा को रिकवर सॉफ्टवेयर के मदद से वापस लाया जा सकता है। हमारे शरीर में बहुत सारे नस होते हैं जो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। हमारे नसों में खून लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ती है और पूरे दिन भर में लगभग 9600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाल और नाखून काटने पे दर्द क्यों नहीं होता है? हमारे शरीर में जो बाल और नाखून होता है वह कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं और इसकी खास बात यह है कि इन्हें काटने पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है।
जबकि शरीर के बाकी हिस्सों पे थोड़ा सा भी कट जाए या चोट लग जाए तो हमें काफी दर्द होता है, लेकिन बाल और नाखून काटने पे दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल और नाखून मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल से बनी होती है, जिसके कारण इन्हें काटने पे दर्द नहीं होता है। हालांकि हमारी जो बाल होती है वह पूरी तरह से मृत कोशिकाओं से बनी होती है, जबकि हमारे नाखून का केवल आगे का हिस्सा ही डेड सेल से बनी होती है, जिसे हम काटते हैं, इसलिए हमें दर्द नहीं होता। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसे सांपों के देश के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे दुनिया भर में से सबसे ज्यादा सांप पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पे एक भी सांप मौजूद नहीं है? वह देश है आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सांप मौजूद नहीं है। असल में वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरलैंड में कभी सांप थे ही नहीं। अभी तक ऐसा एक भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिससे यह पता चले कि आयरलैंड में कभी सांप थे। हालांकि आयरलैंड में सांप न होने के कारण यह कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पे सांप पाई जाती थी, लेकिन अत्यधिक ठंड होने के कारण विलुप्त हो गई। तब से यह मान लिया गया कि ठंड के कारण यहाँ पे सांप नहीं पाई जाती है। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।